मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। भारत में महाराष्ट्र के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस से प्रभावित राज्य है। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के 1707 मामलों की पुष्टि हुई है और मरने वालों की कुल संख्या 42 हो गई। दिल्ली के 71 इलाकों को अब तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली के सभी 9 जिलों को हॉटस्पॉट जिले घोषित कर चुका है। इन सबके बीच प्रशासन के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। 191 मरीजों के ऐसे निकले हैं जिनके संक्रमण से सोर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कुल मामलों में 1080 निजामुद्दीन मरकज़ घटना से जुड़े हैं। इसके बाद लोकल ट्रांसमिशन के 353 मामले हैं, यानी ये लोग कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए होंगे। यात्रा इतिहास वाले लोगों की संख्या 83 है, लेकिन 191 लोग कोरोना पॉजिटिव कैसे हुए इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। 30% कोरोना पॉजिटिव मामले सीधे स्पर्शोन्मुख हैं, यानी स्पर्शोन्मुख उन मामलों को संदर्भित करते हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं, लेकिन उनमें बुखार, खांसी, गले में खराश जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। साथ ही वह दूसरों को तेज़ी से यह वायरस फैलाते हैं। डॉक्टर सरीन ने कहा, हम 190 ऐसे रोगियों के लिए स्रोत का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं कि ऐसे कई और मरीज हो सकते हैं जिनका अभी तक पता लगाना मुश्किल है। 4 कोरोना वायरस के चलते देश भर में दूसरा लॉकडाउन जारी है। 3 मई तक हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद है। ऐसे में ऑटो रिक्शा चालकों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े अन्य चालकों को रोजी रोटी की समस्या हो रही है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ऐसे लोगों को 5,000 रुपये देने की योजना का ऐलान किया, लेकिन इस योजना में सिर्फ 40% गरीबों का ही फ़ायदा हो रहा है। ऐसा खुद इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है। हमने दिल्ली में ऑटो चालकों, ग्रामीण सेवा चालकों और ई रिक्शा चालकों चलाने वाले लोगों से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि केजरीवाल सरकार की इस योजना का फ़ायदा गिने चुने लोगों तक ही पहुंच पाएगा। कई गरीब चालकों को 5,000 रुपये की ये मदद नहीं मिल पाएगी। इसके लिए उन्होंने वैज का आवंटन और ऑटो माफिया को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में भले ही ऑटो चालकों के लिए 5,000 रुपये देने की बात कही गई हो, लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा एक बार फिर ऑटो माफियों को मिलने वाला है। जिनके पास अपने नाम का लाइसेंस वैज है उन्हें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जिन्होंने अपनी गाड़ियां फाइनेंसर या ऑटो माफिया से ले रखी हैं उन्हें इस योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने जानने वाले और अपने रिश्तेदारों के नाम पर लाइसेंस बैज बनवा लेते हैं। इसके लिए अफसरों को मोटा पैसा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वो सरकार के ऑनलाइन फार्म को नहीं भर पा रहे हैं। हेमंत ने कहा, मेरी बेटी ने ऑनलाइन फार्म भरने की कोशिश की, लेकिन वेबसाइट नहीं खुल पा रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, गरीब आदमी हूँ, इस वक्त कहाँ जाऊँ। पिछले 8 साल से ग्रामीण सेवा चला रहे हैं। तिलक ब्रिज के आसपास ऑटो चलाने वाले जगदीश ने बताया कि ऑटो चालक ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते। ऐसे में उन्हें वेबसाइट पर जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें वेबसाइट में अपलोडिंग की दिक्कतें आ रही हैं। इसीलिए ऑटो चालक दूसरों को 1,000 रुपये देकर अपना फॉर्म भरवा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जिन इलाकों के पास पुराने लाइफ टाइम वैज हैं, जिन पर चिप नहीं लगी है, उन्हें इस योजना से दूर रखा गया है, जो काफ़ी गलत है। इन लोगों की भी सहायता होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज़ में तबलीगी जमात का आयोजन करने वाले मौलाना साद के मामलों में क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच ने बताया कि मरकज़ के आयोजन से पहले मौलाना साद के खाते में विदेशों से मोटी रकम आई थी, जिसके बारे में मौलाना साद ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है, जिसके बारे में मौलाना के सीए ने कुछ भी बताने से मना किया। वहीं जब मौलाना से मिलने की बात कही गई तो वो कहते हैं कि वह बड़े आदमी हैं, ऐसे किसी से नहीं मिल सकते। क्राइम ब्रांच पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह पैसा कहीं हवाला का तो नहीं है। इसके अलावा मौलाना के बैंक ने भी उन्हें चेतावनी दी थी कि वह इस तरह के लेन देन न करें। बैंक ने मौलाना को इसके लिए सूचना भी दी, लेकिन मौलाना की तरफ से ऐसे लेन देन बंद नहीं किए गए। वहीं दिल्ली सरकार को 42,000 रैपिड टेस्ट किट प्राप्त हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों में 63% मरकज़ से जुड़े हैं।
धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।